ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाक़ाई ख़बरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत वाली हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने पर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप को खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में गुज़िश्ता 11 साल भारत की विरासत से विकास का एक बेहतरीन सफ़र है। भारत की विरासत को आजादी के बाद पहली बार पहचान मिली है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास में भी आए और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी आए। मोदी जी का यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व है और तब ये चेंज आया है। विरासत से विकास की इस यात्रा में सेवा, सुरक्षा और सुशासन का बेहतरीन मॉडल देने का जो काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी रियासत में 9 से 21 जून तक को मोदी सरकार 11 साल संकल्प से सिद्धि तक नाम से खुसूसी मुहिम चलाएगी। इस मुहिम के दौरान मोदी हुकूमत की फराहमियों को बताया जाएगा। कौम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रही है। वो अपने फौजियों की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करती है। ऑल इंडिया रेडियो मुसल्लह अफवाज के एजाज़ में खबरों का एक खुसूसी सिलसिला पेश कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता नायक जदुनाथ सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान जंग के दौरान अजीम कुर्बानी पेश की थी। 1916 में उत्तर प्रदेश में जन्मे पहली बटालियन राजपूत रेजिमेंट के नायक जदुनाथ सिंह जम्मू और कश्मीर में नौशेरा के नजदीक तैनधार में चौकी कमांडर थे। 1947-48 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिसंबर 1947 को झंगर पर कब्जे के बाद पाकिस्तानी हमलावरों ने नौशेरा सेक्टर में रणनीतिक बढ़त हासिल की। 6 फरवरी 1948 की धुंध भरी सुबह में दुश्मन की सेना ने तैनधार पर बड़े पैमाने पर एक के बाद एक हमला करना शुरू किया। खुद घायल होने के बावजूद उन्होंने घायल गनर से ब्रेन गन ली और दुश्मन पर हमला किया, जिससे दुश्मन का दूसरा हमला रुक गया। तीसरे हमले के अंत तक चौकी पर मौजूद 27 जवानों में से 24 जवान शहीद या घायल हो चुके थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक स्टेन गन के साथ उन्होंने अकेले ही शत्रुओं का सामना किया। अदम्य साहस और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस उत्कृष्ट शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए नायक जदुनाथ सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के सख्त रुख का पैगाम पहुंचाने वाले 2 कुल जमाती वफ्द अपने कामयाब सफर के बाद वतन लौट आए। डीएमके के रुकन पार्लियामेंट कनीमोजी की क़यादत में वफ्द स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस के सफर से भारत लौटा। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राजीव राय ने आकाशवाणी से खुसूसी बातचीत में बताया कि नुमाइंदे वफ्द को दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के मुस्तहकम अहद के लिए मुस्बत हिमायत मिली। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट बैजंत पांडा की क़यादत में एक दीगर नुमाइंदा वफ्द अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन का सफर मुकम्मल कर कल भारत वापस आया। सिफारतकार हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि वफ्द ने वजीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर को अपने दौरे के बारे में आगाह किया। उन्होंने बताया कि ये एक कामयाब दौरा रहा और हम अपने मकसद में कामयाब रहे। अयोध्या में श्री राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम कल से शुरू हो गया है, जो प्राण प्रतिष्ठा के साथ कल इख्तिताम पजीर होगा। खास प्रोग्राम में मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार की प्रतिष्ठा के साथ 6 दीगर मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। 5 रोज़ा सालाना हज का आज से आगाज़ हो रहा है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर से लाखों आज़मीन मिना में जमा होने के लिए सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्के से अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। वो आज रात वहीं गुजारेंगे और कल सुबह हज की ख़ास रस्म अदा करने के लिए मैदान अराफात की जानिब रवाना होंगे। आज़मीन दिन भर वहाँ खुसूसी दुआएं करेंगे और शाम को मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ वो खुले आसमान के नीचे रात गुजार कर अगली सुबह मना लौट आएंगे। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी IIT BHU में 11 जून से 21 जून तक योग कैंप का इनेकाद किया जाएगा, जहां सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योग की मश्क होगी।
आगरा में सिकंदरा थाना हल्के में नगला नातू के करीब कल यमुना नदी में डूबने से मरने वाली लड़कियों की तादाद 6 हो गई। ये सभी 6 लड़कियां कल नदी में नहाने के लिए गई थीं। अचानक गहरे पानी में चले जाने की वजह से लड़कियां डूबने लगी। मकामी लोगों और गोताखोरों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया, जिसमें से 4 लड़कियों की मौत हो गई। 2 लड़कियों को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रियासती हुकूमत ने इस हादसे में सभी महलूकीन के लवाहिकीन को वज़ीर आला राहत फंड से 4-4 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।